अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चौरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 9th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आईडी और क्लास। लास्ट वीडियो में हमने किसी भी वेब पेज को एक पेज से दूसरे पेज में किस तरह लिंक करते हैं, किसी भी वेब पेज को एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के अंदर किस तरह दिखाते हैं आई फ्रेम के जरिए, वो हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे क्लास और आईडी, और क्लास और आईडी क्यों जरूरी होती है जब हम HTML और CSS का कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं क्लास और आईडी। क्लास हम इसलिए यूज करते हैं, क्लास एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट के अंदर हम मल्टीपल जो है वैल्यूज वो पास कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करके मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। और आईडी भी एक एट्रीब्यूट है। तो इनमें डिफरेंस क्या है क्लास और आईडी, और क्लास हम क्यों यूज करते हैं और आईडी क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो आईडी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास है, स्टूडेंट्स की क्लास है। उस स्टूडेंट की क्लास को जो टीचर है वो एक ही काम सबको दे देता है, तो वो जो है वो क्लास वर्क है। और उन सब स्टूडेंट में से स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को कहता है कि तुमने ये काम करके आना है, उसको हम आईडी कहेंगे। मतलब किसी भी एक एट्रीब्यूट को हमने ये बताना है कि तुमने ये करना है। और एक मैंने क्लास बना ली, मानो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लास में जहाँ जहाँ पे भी यूटिलाइज करूँ तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो उसको मैं मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे एक ऐसा चाहिए जिस पे मैं सिर्फ एक आईडी बनाऊं और उसके अगेंस्ट मैं कलर रख दूं ग्रीन, कि मैं सिर्फ इसको एक जगह पे अप्लाई करूं और मुझे एक स्पेसिफिक H1 का टैग है, उधर ही मुझे बस ग्रीन का चाहिए कलर। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उधर ही अप्लाई होगा, वो जो दूसरी जगह पे वो अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल क्लास मल्टीपल चीज़ों के लिए और आईडी सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन और या स्पेसिफिक काम के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। सेव क्लास 9.html, इसको मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 9। तो ये इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम जो CSS है वो इसलिए हम यूटिलाइज करते हैं कि जो भी हमने HTML के अंदर टैग्स वगैरह यूज़ किए होते हैं उनको ब्यूटी करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो क्लास और आईडी की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि CSS को हम 3 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। नंबर 1, इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन CSS क्या होती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक H1 का टैग देता हूँ और H1 के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, और मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग जो होता है वो हमारी CSS को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो है कलर वो क्या हो, रेड हो। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ सेव और अपने ब्राउज़र पे चला जाता हूँ। तो मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे एक हेलो वर्ड लिखा हुआ मिला, तो जिसका कलर क्या है, रेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह ये होगी इनलाइन CSS। किसी भी टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर स्टाइल के अंदर जाके हम कोई भी CSS की प्रॉपर्टी जो देंगे वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये होगी इनलाइन CSS। तो CSS एक प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज है और जो HTML है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो CSS को मज़ीद कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी हम मज़ीद देखेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इनलाइन CSS, इंटरनल, एक्सटर्नल और क्लास और आईडी, क्योंकि क्लास और आईडी जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल में यूटिलाइज होती है। इंटरनल में क्या होता है कि जैसे कि हेड है, हेड के में जाके एक मैं टैग बना लेता हूँ स्टाइल का, और इस स्टाइल के अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो क्या होगा, वो इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और मैं इसके पास करता हूँ कलर पिंक। तो मैंने जैसे इसको कलर पिंक दिया और मैं अपने ब्राउज़र पे जाके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे कलर पिंक करके इसने मुझे दे दिया। तो ये होती है इंटरनल CSS जो कि हम हेड के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होती है, उसको हम जब हम नेक्स्ट ज़्यादा CSS के ऊपर काम करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे जो होती है एक्सटर्नल CSS वो हम एक एक्स्ट्रा से, जिस तरह हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं इस तरह हम CSS की फ़ाइल बनाएंगे, उसकी एक्सटेंशन .css होगी, उसके अंदर हम लिखेंगे और सिंपल उसको अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हेड के अंदर। तो ये था इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। तो अब चलते हैं हम अपने आईडी और क्लास के
तरफ। तो आईडी और क्लास, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जल्दी से Ctrl+Z कर देता हूँ और ये मेरे पास इनलाइन CSS है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊँ और उस क्लास, जो क्लास होती है उसको डॉट के साथ लिखते होते हैं, डॉट और क्लास। ये हमने लिखा जब भी हमने इंटरनल CSS यूटिलाइज कर रहे हो तो एक्सटर्नल कर रहे हो तो हमने क्लास का नाम लिखने से पहले क्या करना है, डॉट डालना है। ठीक है, डॉट और क्लास नेम, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी बॉडी आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये क्लास नेम की जगह पे मैं क्या देता हूँ कि मेरे पास एक है, मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें पास करूँगा। लेट्स सपोज फर्स्ट वन कि उसका जो डिज़ाइन, मैं इसको कह देता हूँ ये डिज़ाइन की क्लास है। और इस क्लास के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो कलर होगा वो होगा रेड ही कर लेते हैं। और उसका जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा वो हम कुछ भी यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और क्या क्या हमें पास करनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स विड्थ भी होती है, उसको मैं 8px कर दूंगा। ओके, तो इसको मैं कर दिया, इसको मैं कहता हूँ सेव। और मैं जैसे अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अच्छा ये हमने रेड कलर ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे रहने दूँगा, नीचे एक और H1 और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ क्लास। और ये देखें, मैंने आपको बताया था कि क्लास का एक जो एट्रीब्यूट होता है, तो इसी तरह हमने क्लास का एक एट्रीब्यूट बना लेना। उसमें हमने सिंपल क्या करना है, जो हमने क्लास बनाई होगी उसको हमने उसके अंदर पास कर देना। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं इसलिए हमें आउटपुट नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास डिज़ाइन, इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, मैंने इसके फ़ॉन्ट फैमिली चेंज किया और इसका डिज़ाइन चेंज किया और इसका कलर। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे क्या करेगा ऑटोमेटिकली, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन और इसको मैं कहता हूँ सेम। ओके, तो अब ये देखें ये हमारे पास हो गया। अब इसी तरह मैं इसी को सेम जितनी दफ़ा मर्ज़ी मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास आ गया। अब होगा क्या, आप ये भी कहेंगे कि हम ये सारा कुछ इनलाइन भी कर सकते हैं। इनलाइन करने से ये होगा कि अगर आपने लेट्स सपोज मानो कि आपने इसको 2 से 3 दफ़ा कर लिया, हमारे पास आ गया। मैं चाहता हूँ इनका कलर जो है हेलो का पिंक करना, तो मुझे पिंक करने के लिए मुझे तीनों का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये बेहतर नहीं है कि मैं एक ही जगह पे जाऊँ और मैं जाके कहूँ कि भाई मुझे जो इसका कलर है वो चले, मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं एक दफ़ा ब्लैक लिखूँ और वो सब पे अप्लाई हो जाए। या मैं इसके चाहता हूँ कि इसका जो वो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज हो जाए, तो मैं सिर्फ एक जगह पे चेंज करूँ वो सब जगह पे चेंज हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं क्लास, तो इस तरह हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल। और इसी तरह जो होती है आईडी क्या क्यों यूज़ होती है, आईडी ज़्यादा जो है वो CSS में नहीं यूज़ होती और उसको हम ज़्यादातर यूटिलाइज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्यों यूटिलाइज़ करते हैं, लेट्स सपोज मानो कि मैंने बटन बनाया और इस बटन के अंदर मैं कह देता हूँ टेक्स्ट मी। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास टेक्स्ट मी आ गया और यहाँ पे मैं आईडी पास करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी आईडी पास कर देता हूँ। और इस आईडी के अगेंस्ट होगा क्या, जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक होगा कि जब भी कोई बंदा टेक्स्ट मी वाले पे बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी आईडी के अगेंस्ट वो जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो जाएगा। तो क्लास जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है CSS के अंदर, तो ये इसे भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। तो हैश डालते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी हमने कोई भी क्लास बनानी है तो डॉट, और अगर हमने कोई आईडी के अगेंस्ट CSS अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें हैश डालना होती है। तो हैश डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आईडी की जगह पे आप कुछ भी नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। ओके,
बटन कर देते हैं BTN। ओके, तो ये मैंने BTN का एक आईडी बना दी और सिंपल मैंने इसको क्या करना है, BTN कर दिया। और BTN करने के बाद सिंपल मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाकर लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, क्या कर देता हूँ, ब्लैक। इसका जो कलर है वो मुझे चाहिए वाइट, और इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन बन के आ गया, जिसका जो है बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और जो उसका कलर है वो वाइट है। तो इसी तरह ये डिज़ाइनिंग होती है जब भी हम कोई भी HTML को यूटिलाइज़ करते हुए बनाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर जो डिज़ाइनिंग है वो हम CSS के ज़रिए यूटिलाइज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो इसके ऊपर लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अलर्ट। एक मैं अलर्ट लगा रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा इस पे आके क्लिक करे, इसमें लिखा हो हेलो। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो मुझे क्या मिला, हेलो। तो ये क्या होता है, एक्शन। जो HTML क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वेब पेज का जो CSS होती है, ये ब्यूटी इसको कहा जाता है वेब पेज की। और जो कह लेंगे जावास्क्रिप्ट होता है, ये बिहेवियर होता है वेब पेज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद देखेंगे HTML और CSS को मिला के हम किस तरह ये चीज़ें बना सकते हैं और किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।